मालदा हिंसा मामले में आज एक और एक्शन हुआ। मालदा डीएम ने ईडीएम को शो कॉज नोटिस जारी किया। कालियाचक में जुडिशियल अफसरों को बंधक बनाने के मामले में लापरवाही का दोषी माना और उनसे जवाब मांगा है। एसआईआर को लेकर मालदा पर ज्यादा हंगामा इसलिए हो रहा है क्योंकि मालदा, मुर्शिदाबाद और नॉर्थ दिनाजपुर ये वो जिले हैं जहां एसआईआर के दौरान सबसे ज्यादा वोट कटे हैं। ये वो इलाके हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि यहां बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या बहुत ज्यादा है। आज चुनाव आयोग ने बताया कि 60 लाख आपत्तियों पर सुनवाई पूरी हो गई है। 60 लाख में से 27 लाख वोटरों के नाम काटे गए हैं। न्यायिक अधिकारियों की सुनवाई के बाद कुल 33 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट में जोड़े गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने यह भी साफ कर दिया कि जुडिशियल अफसरों ने जिन वोटर्स को वैलिड माना है उनका नाम वोटर लिस्ट में जोड़कर दिया गया है। जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट से बाहर हैं वो इस चुनाव में वोट नहीं दे सकेंगे, लेकिन ये लोग ट्राइब्यूनल में अपील कर सकते हैं। अगर ये वोटर वैलिड पाए गए तो अगले चुनाव में वोट डाल पाएंगे। आज जो डेटा जारी हुआ है उसके मुताबिक बंगाल में कुल 90 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से कट गए हैं। अब कुल 6 करोड़ 78 लाख वोटर बचे हैं। एसआईआर शुरू होने से पहले बंगाल में वोटरों की संख्या करीब 7 करोड़ 66 लाख थी। एसआईआर में 63 लाख वोट कटे थे। अंडर एडजुडिकेशन वोटर्स को मिला दें तो यह आंकड़ा 90 लाख हो गया है। लेकिन ममता बनर्जी बार बार दावा कर रही हैं कि चुनाव आयोग के साथ मिलकर बीजेपी ने बंगाल में लाखों जेन्युइन वोटर्स के नाम काटे हैं और बंगाल की जनता सब देख रही है। वोटिंग के दिन बीजेपी को जवाब मिलेगा। आज बंगाल के कैंपेन में ममता ने पाकिस्तान का नाम लेकर प्रधानमंत्री मोदी को घेरने की कोशिश भी की। नादिया की रैली में ममता बनर्जी ने कहा कि पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर कोलकाता पर हमला करने की धमकी दे रहा है, लेकिन मोदी खामोश हैं। इसके बाद ममता बनर्जी ने धमकी दी और कहा कि अगर बंगाल के लोगों को निशाना बनाया गया तो वो दिल्ली को निशाना बनाएंगे। पाकिस्तान डिफेंस मिनिस्टर जखन बोले कोलकाता के टारगेट करब, कोलकाता के अटैक करब, সেই কথাটা নরেন্দ্র মোদি কেন বাংলায় এসে কালকে বললেন না যে উইল টেক স্ট্রং অ্যাকশন? মুখ চুপ করে বসেছিলেন। তার কারণ ব্লুপ্রিন্ট রেডি। আর একটা পহেলগাঁও ইলেকশনের আগে লোক দেখানো, ছদ্মবেশী খেলা, ছলনা। বাংলার মানুষকে টার্গেট করলে বাংলা দিল্লিকে টার্গেট করবে। কই আপনি তো মুখ দিয়ে বলেননি। তার কারণ আপনি বাংলাকে টার্গেট করতে পারেন। আর পাকিস্তানের ডিফেন্স মিনিস্টার যখন বাংলাকে টার্গেট করবে বলে তখন আপনি চুপ করে বসে থাকেন, মুখে প্লাস্টার লাগিয়ে বসে থাকেন। লজ্জা করে না? इस बयान का मतलब मैं आपको बताता हूं। ममता बनर्जी कह रही हैं कि बंगाल के लोग किसी भी देश को दुश्मन नहीं मानते। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि वो कोलकाता पर हमला करेंगे, तो मोदी चुप क्यों हैं? बंगाल आकर उन्होंने ये क्यों नहीं कहा कि वो पाकिस्तान पर सख्त कार्रवाई करेंगे? ममता बनर्जी ने कहा कि ब्लूप्रिंट तैयार है। चुनाव से ऐन पहले लोगों को गुमराह करने के लिए पुलवामा जैसा हमला भी हो सकता है, इसलिए चौकन्ना रहना जरूरी है। अगर कोई भी बंगाल के लोगों को निशाना बनाएगा तो इसका असर दिल्ली में दिखाई देगा। लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि बंगाल भगवामय हो चुका है, ममता की कोई धमकी नहीं चलेगी। उन्होंने कहा कि टीएमसी के गुंडे सुधर जाएं, वरना 4 मई के बाद उन पर तो एक्शन होगा ही। पूरा प्रदेश, अमित शाह जी शुरुआत कर दिया था, पूरा प्रदेश भगवा का। जिस तरीके से कुछ बिहार में मोदी जी का रैली देख लिया ना, कलकत्ता इस बार साफ हो जाएगा। पूरा कमल खिलेगा, कमल खिलेगा। सब प्रतिष्ठित नेता है, संतोष पाठक, तापस राय, सब जीतेगा। इस बार टीएमसी को सुपड़ा साफ करेगा। टीएमसी कैडर भद्र बन जाओ, नहीं तो 4 तारीख का बाद बहुत खराब होगा। शुभेंदु अधिकारी ने बीजेपी की जीत का दावा किया तो तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी के दावों को हवा हवाई बताया। आज नॉमिनेशन फाइल करने पहुंचे कुणाल घोष ने कहा कि वोट कटने से बंगाल के लोग गुस्से में हैं। पूरे बंगाल में दीदी की लहर चल रही है, बीजेपी कहीं नहीं टिकेगी। पूरा बंगाल में ऐसी ममता बनर्जी के सपोर्ट में ये लहर चल रहा है, क्योंकि एक भाजपा तो बंगाल को डिप्राइव किया, अभी वोटर्स लोगों को हैरास कर रहा है। जेन्युइन वोटर्स लोगों को तो वो जेन्युइन वोटर्स लोगों को नाम डिलीट कर रहा है और ये वोटर लिस्ट में मैनिपुलेशन करके वो बैकडोर पॉलिटिक्स कर रहा है। इसीलिए
पूरा बंगाल ममता दीदी का और तृणमूल का जो उम्मीदवार है सबका साथ है। ये लहर शुरू हो गया है। तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी दोनों अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन बंगाल की जनता का मूड क्या है, ओपिनियन पोल के नतीजे क्या कहते हैं, आइए ये देखते हैं। मेट्राइज के ओपिनियन पोल का दावा है कि फिलहाल बंगाल में ममता बनर्जी का पलड़ा थोड़ा भारी है, लेकिन टक्कर कांटे की है। ये देखिए आपके सामने अब ओपिनियन पोल के नंबर्स आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में कुल 294 सीटें हैं, जिनमें तृणमूल कांग्रेस 140 से 160 सीटें जीत सकती है। ये अभी मेट्राइज का सर्वे कह रहा है। भारतीय जनता पार्टी पीछे है, लेकिन बहुत पीछे नहीं। 10 सीटों के अंतर से बीजेपी 130 से 150 सीटों तक जा सकती है, अन्य को 8 से 16 सीटें मिल सकती हैं। और इसमें जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये कि जो जादुई आंकड़ा है, यानी सरकार बनाने के लिए जितने विधायक चाहिए 148, सर्वे कह रहा है कि दोनों ही पार्टियां उस आंकड़े को छू सकती हैं। वोट शेयर की बात करें तो तृणमूल कांग्रेस को 43% वोट मिल सकते हैं, बीजेपी को 41%, अन्य को 16%। गैप केवल 2% वोट का है। पिछले चुनाव में यह अंतर 10% वोटों का था। 37% वोट लगभग बीजेपी को मिले थे और 47% तृणमूल कांग्रेस को। आज केवल 2% वोट का अंतर दिखाई दे रहा है। अलग अलग रीजन्स की बात करते हैं। नॉर्थ बंगाल, जहां बीजेपी अच्छा करती है, वहां बीजेपी इस बार भी अच्छा करेगी, ऐसा दिखाई दे रहा है सर्वे में। 30 से 33 सीटें, तृणमूल कांग्रेस को 17 से 20 सीटें 54 में से, और अन्य को 2 से 5 सीटें मिल सकती हैं। तो उत्तर बंगाल में बीजेपी अच्छा करती हुई दिखाई दे रही है। अगला जो बड़ा हिस्सा है वो है वर्धमान और बीरभूम का, जहां भी 57 सीटें हैं। यहां तृणमूल कांग्रेस बहुत अच्छा करेगी, ऐसा लग रहा है। 37 से 40 सीटें उसे मिल सकती हैं 57 में से। बीजेपी को 17 से 20 सीटें और अन्य को 1 से 3 सीट। अब जो सबसे बड़ा क्षेत्र है वो है दक्षिण बंगाल का, जहां 183 सीटें हैं, और यहीं पर तृणमूल कांग्रेस बीजेपी के ऊपर फिलहाल बाजी मारती हुई दिखाई दे रही है। 95 से 100 सीटें यहां टीएमसी को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, और 75 से 80 सीटें भाजपा को मिलती दिखाई दे रही हैं, और अन्य को 4 से 8। यहां जानने वाली बात यह है कि यह 75 से 80 सीट भी दक्षिण बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का पिछली बार के मुकाबले बहुत बेहतर प्रदर्शन होगा, अगर ऐसा होता है तो। ओपिनियन पोल के नतीजों से यह तो साफ है कि बंगाल में ममता को हराना आसान नहीं है। वोटर लिस्ट में 90 लाख लोगों के नाम कटे हैं। सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती की गई है। 483 अफसरों के ट्रांसफर हुए हैं। चुनाव आयोग की सख्ती को ममता हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही हैं। वो इसे बीजेपी की साजिश बता रही हैं। उन्होंने इसे बंगाल की अस्मिता से जोड़ा। ममता के इस शोर की वजह से उनके खिलाफ 15 साल की जो एंटी इनकम्बेंसी है, उससे लोगों का ध्यान हटा है। हालांकि बीजेपी ने पूरी ताकत लगाई है, और बीजेपी का दावा है कि इस बार बंगाल से ममता की विदाई तय है, लेकिन नतीजे आने तक इंतजार करना चाहिए।